बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बोरान और एल्यूमिनियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना द्वारा उनके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखें। यूनिट पी ब्लॉक। और चूंकि बोरान और एल्यूमिनियम थर्ड ए वर्ग के तत्व हैं, तो ये थर्ड ए वर्ग के तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिकों की संरचनाएं हैं। बोरान तथा एल्यूमिनियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की संरचनाएं। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड, BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। तो ये कुछ यौगिक हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाएंगे और इन संरचनाओं के माध्यम से इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाना सीखें और जान पाएंगे कि इन यौगिकों के द्वारा थर्ड ए वर्ग के यौगिकों में किस प्रकार की संयोजकता और किस प्रकार के संयोजी यौगिक बनते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर लेते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड के लिए, BCl3 के लिए, और इन दोनों एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बोरान का जेड वैल्यू 5 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 3 K और L। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 17 से 2, 8 और 7। लास्ट ऑर्बिटल में 3 और 7 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। यहाँ बोरान द्वारा क्लोरीन के 3 एटम्स को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए जाए ताकि क्लोरीन अष्टक पूर्ण कर सके और बोरान भी अपनी मिनिमम ऑर्बिटल कंप्लीट कर सके इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ बोरान इन सभी 3 क्लोरीन एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करा देता है ताकि दोनों की ही स्टेबिलिटी हो सके। और एट लास्ट बोरान अपना ट्रिपल पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन आयन पर सिंगल यूनिट का माइनस चार्ज आता है। तो अगर ये आयन की वैलेंसी शो की जाए चार्ज से तो बोरान ट्राईवेलेंट है जबकि क्लोरीन मोनोवेलेंट है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वैद्युत संयोजी प्रकृति वाला होता है। इसे आयनिक संयोजी यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक है। करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर बोरान ट्राइफ्लोराइड के लिए। बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज इसका जेड वैल्यू 9 होगा, सो 2 और 7 से इसको कॉन्फ़िगर करें। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति 3 और 7। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दिखाएंगे। तो बोरान अपने सभी 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इन तीनों एटम्स को देता है।
ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है बोरान के लिए, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, और ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। तो एट लास्ट ये अपनी स्टेबिलिटी बनाते हैं, स्थायित्व पूर्ण करते हैं, और देन बोरान का कैटायन 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज वाला और फ्लोरीन एटम्स पर 1 इकाई का ऋणावेश होता है, सिंगल यूनिट का माइनस चार्ज होता है। और ये भी एलिमेंट्स अपनी वैलेंसी शो करते हैं 3 और 1। तो बोरान ट्राइवेलेंट है और फ्लोरीन मोनोवेलेंट है। और इस तरह कह सकते हैं हम कि हैलोजेंस, सभी हैलोजेंस सामान्यतया मोनोवेलेंट स्थिति प्रदर्शित करते हैं। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड भी वैद्युत संयोजी है या आयनिक संयोजी है, और इनमें पाए जाने वाले बॉन्ड्स इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स कहलाते हैं। Now third compound is aluminium trichloride, AlCl3. The atomic number of aluminium is 13, यानी परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3। एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन 17 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंजुगेशन करेंगे इनका Al, Cl, Cl और Cl। All chlorine atoms have 7 electrons in their outermost orbital. और एल्यूमिनियम के बायतम कोर्स में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। ये एल्यूमिनियम क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इसी तरह सभी तीनों क्लोरीन परमाणु एल्यूमिनियम का 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और एल्यूमिनियम पर 3 इकाई का धनावेश आता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है, और क्लोरीन एटम्स ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पर सिंगल यूनिट का नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से एल्यूमिनियम भी ट्राइवेलेंट होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होगी, और क्लोरीन मोनोवेलेंट कंडीशन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आयनाइजेशन होने के कारण ये यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक के रूप में पहचाना जाता है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड is Al2Cl6। बच्चों, इसकी संरचना को डायमेरिक संरचना कहते हैं। और जबकि AlCl3 का जो स्ट्रक्चर बनाया अभी हम लोगों ने, ये इसकी मोनोमेरिक संरचना है। तो दोनों में ये विपरीत कंडीशन प्रदर्शित करते हैं। मोनोमेरिक में ये इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर, और डायमेरिक स्ट्रक्चर्स में ये को ऑर्डिनेट कंपाउंड्स के रूप में बिहेवियर प्रदर्शित करता है। आइए समझते हैं कि कैसे इसकी डायमेरिक संरचना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के रूप में बनाई जाएगी। 2 एल्यूमिनियम परमाणु और क्लोरीन के टोटल 6 एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा इनसे संयुग्मित होते हैं और बॉन्डिंग करते हैं। सभी क्लोरीन परमाणुओं के बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और एल्यूमिनियम परमाणुओं में बायतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएं तो एल्यूमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन्स को
क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये क्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl एटम एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लोरीन परमाणु एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से यहाँ भी क्लोरीन एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब सभी क्लोरीन परमाणुओं के अष्टक 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है, जबकि एल्यूमिनियम इन तीनों ही क्लोरीन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन और इस चौथे Cl एटम से 2 इलेक्ट्रॉन वन साइडेड एक्सेप्टर है, तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसी तरह यहाँ एल्यूमिनियम आइटम्स के लिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं इसके। और एट लास्ट इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, उस इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा हम इसकी डायमेरिक संरचना बना सकते हैं, जो इस तरह से होगी। Al Cl Cl and Cl atoms, chlorine atoms. Between Al and Cl 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझा होगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनेंगे, इसलिए इन तीनों ही Cl एटम्स का कंजुगेशन एल्यूमिनियम से होगा सिंगल बॉन्ड से। और चौथा Cl एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्यूमिनियम को वन साइडेड, लोन पेयर प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए इस पर एरो बॉन्ड आएगा। और इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 Cl एटम्स है जो 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इक्वल शेयरिंग करते हैं, तो इनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जबकि इस चौथे Cl एटम के द्वारा एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं वन साइडेड, तो लोन पेयर प्रोवाइड हो रहा है इस सेट से, इसलिए क्लोरीन की तरफ से एल्यूमिनियम की ओर एरो बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं। और जहां जिन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स के बिटवीन बच्चों एरो बॉन्ड्स बनते हैं, उनको उपसय संयोजी यौगिक के रूप में पहचानते हैं। तो जो इसकी संरचना है Al2Cl6 की, इस संरचना को नाम देते हैं डाइमेरिक स्ट्रक्चर या डाइमेरिक संरचना। और इस यौगिक की जो प्रकृति है वो उपसय संयोजी यौगिक की प्रकृति के रूप में पहचानी जाती है। तो बच्चों थर्डे वर्ग के कुछ ये प्रमुख यौगिक थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और इनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को आज हम लोगों ने पढ़ा है। अगली क्लास में बोरान का नया कंपाउंड स्टार्ट करेंगे और उसके फॉर्मेशन के रिएक्शंस के साथ साथ उनके यूजेस कवर करेंगे।